इस रील में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को याद करने का सबसे आसान तरीका, एक वर्ड याद कर लो, क्लियर, जहां पर सी डिनोट करता है कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट आता है और ड्रॉइंग अकाउंट आता है, सिर्फ दो चीजें आती हैं। एल डिनोट करता है लायबिलिटी को, यहां पर सारी लायबिलिटी आ जाती है, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटी हो। ई डिनोट करता है एक्सपेंस अकाउंट को, यहां पर सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। बस ध्यान रखना, यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। बहुत सारे एक्सपेंस मैंने लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंस और भी हैं। उसके बाद ए डिनोट करता है यहां पर असेट्स अकाउंट को, सारे असेट्स यहां पर आते हैं, चाहे वो करंट असेट्स हो चाहे वो नॉन करंट असेट्स हो। ठीक है, नॉन करंट असेट्स के अंदर चाहे वो फिक्स असेट्स हो या फिर टेंजिबल असेट्स हो या फिर इनटेंजिबल असेट्स हो, सारे असेट्स यहां पर आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे असेट्स की लिस्ट बनाई भी हुई है, उसके अलावा भी बहुत सारे असेट्स है जो यहां पर आते हैं। उसके बाद यहां पर आर डिनोट करता है रेवेन्यू को। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जहां से भी पैसा आता है हम उसे रेवेन्यू अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। जैसे सेल से पैसा आता है, कमीशन रिसीव से पैसा आता है, इंटरेस्ट रिसीव से पैसा आ रहा है, बेड डेट्स रिकवर से पैसा आ रहा है, तो उसे हम रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड करते हैं। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को ऐसी छोटी छोटी सी वीडियो के अंदर रिवाइज करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना।